भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज के बाद महोबा जिले के एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। कई जिलों में आपदा के मौके पर भ्रष्टाचार का चौका लगाने वाले अफसरों और बाबुओं पर भी गाज गिरने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ करप्शन के कीड़े को मसलना चाहते हैं, तो वहीं विपक्ष कहता है कि छोटे मोटे कीड़ों से कुछ नहीं होने वाला, बड़ा शिकार करना होगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार की रफ्तार पर ब्रेक लगा पाएंगे। जहां एक तरफ सरकार के एक्शन से भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मची है, वहीं दूसरी तरफ यह कार्रवाई जीरो टॉलरेंस बनाम टोटल पॉलिटिक्स की पिच पर जाती दिख रही है। तो अब सवाल यह है कि करप्शन पर हो रहे एक्शन पर राजनीति कहां तक वाजिब है। सवाल यह भी है कि सिस्टम से करप्शन का मुकम्मल खात्मा आखिर कब हो पाएगा। आज ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन आज दिन भर कैसे कार्रवाई होती रही, कैसे बयान आते रहे, कैसे राजनीति होती रही, एक रिपोर्ट आपको दिखाते फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ये एक सरकारी दावा है। 2 दिन के अंदर 2 आईपीएस अधिकारियों को सीएम के निर्देश पर सस्पेंड किया जाना इस दावे को और प्रबल करता है। प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित पर भ्रष्टाचार और सरकार की छवि खराब करने का आरोप है। वहीं बुधवार को सस्पेंड किए गए एसपी महोबा मणिलाल पाटीदार पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप में मुकदमा कायम हुआ है। उनके अलावा एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर पर भी केस दर्ज हुआ है। 1000 के आसपास अधिकारियों कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट और बीआरएस दिया गया। जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए उनके खिलाफ कड़ी जांच की भी कार्रवाई हुई। ऐसे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कदम है वो अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। भ्रष्टाचार पर सरकार का डंडा लगातार चल रहा है। 3 साल में अब तक 775 भ्रष्ट दागी अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है। 450 अधिकारियों कर्मचारियों का निलंबन या डिमोशन किया गया है। सुल्तानपुर और गाजीपुर समेत कई जिलों में पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद में हुई धांधली की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी 10 दिनों में जांच पूरा कर शासन को रिपोर्ट सौंप देगी। उन्नाव में मेडिकल उपकरणों की खरीद में भी बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। यहाँ पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर तय रेट से करीब 3 गुना ज्यादा कीमत में खरीदे गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें 2 एसओ, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को निलंबित किया गया। हाई का भी पंजीकृत है। किन लोगों का? उसमें भी 2 एसओ हैं, एक तत्कालीन एसपी खिलाफ। उधर विपक्ष कह रहा है कि भ्रष्टाचार पर सरकार का एक्शन नाकाफी है। जो पकड़े गए हैं वो शिकार छोटे हैं। बड़ी मछलियों का करप्शन के समंदर में सफर अब भी जारी है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में भी अवसर खोजने की बात, योगी सरकार ने आपदा में भी भ्रष्टाचार का अवसर खोजा है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि खुद सरकार के कई सारे विधायक, सरकार के कई सारे महापौर, अन्य जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के नेता विभागों के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए पत्र लिख चुके हैं। सत्ता और विपक्ष न कभी एक साथ चले और न कभी चल सकते हैं, लेकिन यूपी की मौजूदा सरकार में करप्शन और सिस्टम भी एक साथ नहीं चल सकता। ये भी पैगाम देने की कोशिश लगातार की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए दिखावा कर रही है और असल भ्रष्टाचारी अभी भी सरकार की इज्जत से दूर है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एसके वर्मा साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस है। इसके अलावा मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ अशोक पांडे साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और तीनों का आपका स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में अब्दुल हफीज गांधी साहब भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। पहला सवाल अशोक पांडे साहब आपसे, आपके अधिकारियों ने तो अमल कर लिया जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी, उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, आपको बता दें कि हमारी सरकार शुरू से ही किसी भी फील्ड में जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अपराध के खिलाफ अंकुश लगाने में जिस तरह से अपराधियों का दमन हो रहा है वो सबके सामने है।
जिस तरह से अपराधी जेल जा रहे हैं सबके सामने है, जिस तरह से तख्ती लगा के अपराधी जान की भीख मांग रहे थे भ्रष्टाचार पर आइए, सामने है, और ये भी सबके सामने है। भ्रष्टाचार पर आइए। भ्रष्टाचार को जिन लोगों ने शिष्टाचार बनाने का खूब प्रयास किया, उसके खिलाफ भी हम करीब 1000 से ऊपर भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। अभी आपने देखा होगा महोबा और प्रयाग के आईपीएस को सस्पेंड किया गया, उनकी संपत्ति की भी जांच की जाएगी। और यहाँ तक कि सुल्तानपुर गाजीपुर में पल्स ऑक्सीमीटर घोटाले की जो संज्ञान में आया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, ये एसआईटी गठन है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अभी शाहजहांपुर में परिवहन विभाग पे छापा मारा गया, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 11 लोग गिरफ्तार हुए, 4 लाख बरामद हुआ। उन्नाव में क्या करेंगे? किसी भी भ्रष्टाचारी को उन्नाव में क्या करेंगे? नहीं है। आप तो ये कह रहे थे कि हम आ जाएंगे सरकार में तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, उनके खिलाफ अशोक पांडे जी, आप तो कहते थे हम आ जाएंगे सरकार में तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। आपने ये थोड़ी कहा था कि हम आएंगे तो कार्रवाई कर देंगे। जी यही भ्रष्टाचार पे, जी बिल्कुल हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में बिल्कुल सफल हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे आप तो इस वादे के साथ आएंगे ना कि हम आ जाएंगे तो राम राज्य आ जाएगा, खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से, अपराधी खत्म हो जाएंगे। तो कहाँ हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये रोज रोज नए नए? राम राज बनाने की प्रक्रिया तो यही है। अच्छा, प्रक्रिया यही है, राज बनने की प्रक्रिया तो यही है, प्रक्रिया यही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो भी लूट खसोट सर, पूर्ववर्ती सरकारों पे मत जाइए, उन्होंने जो किया वो खत्म करिए ना उसको। आप क्या कर रहे हैं तो बताइए ना। वो शिष्टाचार बनाया था, उसी का कुपरिणाम सामने ओके, आज ठीक उजागर हो रहा है। है। सुरेंद्र राजपूत जी को भी इस चर्चा में मैं शामिल करना चाहता हूं। ओके, ठीक है अशोक पांडे साहब, ओके ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। अंजीत भाई, मैं आप ही से पूछता हूं, जो जवाब आपका वो मेरा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत पहले से देख रहे हैं, हम और आप सपा के समय से चर्चा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब ये सरकार आई थी उससे लेकर के और आज तक कम से कम 1000 एसआईटी इन्होंने गठित की है। किस एसआईटी का रिजल्ट आया है मुझे बता दीजिए। रिवर फ्रंट का घोटाला जो इन्होंने कहा था उसकी एसआईटी का रिजल्ट आया हो, जेएनआईपी की एसआईटी का रिजल्ट आया हो, आगरा एक्सप्रेसवे की एसआईटी का रिजल्ट आया हो, उन्नाव में जो कापी बेसिक शिक्षा विभाग में कापी खरीद 200 रुपए की जो किट है वो 35 हजार रुपए में हुई थी, उन पर अगर इन्होंने एसआईटी गठित की थी उसका कोई रिजल्ट आया हो। जितनी इन्होंने एसआईटी गठित की थी, एक मंत्री ने एक दरोगा को धमकाया था, सीओ को धमकाया था, उस पे कह रहे थे कि 24 घंटे में हम एसआईटी में ये रिपोर्ट दे देंगे, उसका कोई रिजल्ट आया हो? किसी एसआईटी का भ्रष्टाचार, कदाचार, पशुपालन विभाग का घोटाला, इससे लेकर के 500 आप ले लीजिए, तो किसी एसआईटी का अगर आपका रिजल्ट आया हो तो बता दीजिए। अशोक पांडे जी बीच में बोला नहीं, आप कृपा करके बहस होने दीजिए, बहस होने दीजिए। अरे अंजीत भाई, ये 2 मिनट अब मतलब हमारी बात हो जाने दीजिए। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, अशोक पांडे से भी कह रहा हूं, देखिए 1 मिनट अशोक पांडे साहब, आप उनकी बात को सुन लीजिए, फिर तथ्यों के साथ उनकी पूरी बात को काट दीजिएगा, कोई बात नहीं, खंडन कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपको पूरा मौका दे दूंगा, लेकिन उनकी जो वो कह रहे हैं वो सुन लीजिए, बोलिए। अब मैं आपको पशुपालन घोटाला, आपने कभी ऐसा देखा कि उत्तर प्रदेश के सचिवालय में सचिवों के कमरे में और मंत्रियों के कमरे में नकली सचिव और मंत्री बनकर के लोगों ने घोटाला किया हो? क्या यह बगैर सरकार के सहयोग के संभव है? उसके बाद आप एसआईटी गठित कर दोगे, लोगों को निलंबित कर दोगे और 4 दिन बाद उन्हीं आईएएस को, उन्हीं आईपीएस को, उन्हीं बड़े अधिकारियों को आप दूसरी बड़ी प्राइस पोस्टिंग दे दोगे। 2017 से आप उठा लो, मैं कोई चीज इंगित नहीं करूंगा, लेकिन आप देख लीजिए कि जिनको आपने निलंबित किया उनको उनसे बढ़िया पोस्टिंग दे दी। तो ये इस सरकार का मोडस ऑपरेंडी है, कंबल ओढ़ करके घी पीते हैं। और इस सरकार में मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण इस समय पहली बार हुआ है, वरना भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण था।
आप देखिए जो 69,000 शिक्षकों का घोटाला था व्यापम जैसा, उसमें जब एक अधिकारी उसके नजदीक पहुंच गया, इनके नेताओं को पकड़ने लग गया, अपना दल के नेताओं को पकड़ने लग गया और वो मध्य प्रदेश के व्यापम घोटालेबाज को पकड़ने लग गया, उसका ट्रांसफर करके उसको एसटीएफ को दे दिया, एसटीएफ की एसआईटी कर दी। लोगों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एसआईटी का गठन करते हैं और ग्राम स्तर तक ये घोटाले इनकी भाजपा के छोटे छोटे नेता कर रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारियों के साथ मिलकर के। ओके सर, ओके। अशोक पांडे साहब, अब आप जवाब दे लीजिए, तथ्यों के साथ खंडन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब्दुल हफीज गांधी साहब भी जुड़ गए, वो भी बोलेंगे। आपको बता दें पशुपालन घोटाले की जहां तक बात आई है, 2 आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद मित्रसेन यादव के बेटे हैं। जहां तक ये कह रहे हैं कि नकली ऑफिस की बात, तो इसके पूर्व चलता रहा, ये मामला उजागर अब हुआ है। निश्चित तौर पे 3 साल से चल रहा था, अब तक आप सो रहे थे। भ्रष्टाचार की पर्याय 3 साल से आप सरकार में, 4 साल से आप सो रहे थे, भ्रष्टाचार चल रहा था। तो पूर्ववर्ती सरकारों में चल रहा था ये मामला, पूर्ववर्ती सरकारों में चल रहा था और आप तमाशा देख रहे थे, उजागर हुआ, आप तमाशा देख रहे थे। खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हम उजागर कर रहे हैं, हम बड़ा समय लग गया आपको सर, हम अपराधी का इनकाउंटर कर रहे हैं। अशोक पांडे साहब, बड़ा समय लग गया आपको उजागर करने में। अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्पित हैं। वो जो पूछा था उन्होंने, एसआईटी की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, आप केवल एसआईटी बना के बातें बनाते हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए। एसआईटी की रिपोर्ट 1000 एसआईटी की रिपोर्ट आती है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। कांग्रेसियों को हम क्यों बताएंगे जो स्वयं भ्रष्टाचार के पर्याय रहे हैं? ये मामले हमारी सरकार में उजागर हो रहे हैं, जो भी सरकार में उजागर हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा अधिकार है, सूचना का अधिकार हमारा है। आप भ्रष्टाचारियों के नाम भी नहीं बताएंगे। अजीब किस्म की अशोक पांडे जी आप बात करते हैं। बनारस का आदमी इतना झूठा होगा हमें मालूम नहीं था। अरे बाबा भोलेनाथ श्राप देंगे आपको अगर आप झूठ बोलेंगे तो। अरे तब रख के, हाँ, रायबरेली का आदमी झूठा होता है। चलिए, रायबरेली से है क्या? चलिए, अच्छा, आपको पता ही नहीं सुरेंद्र राजपूत जी कहां के, चलो इस पर नहीं जाएंगे। अब्दुल हफीज गांधी साहब, अशोक पांडे साहब ये कह रहे हैं कि देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों से सचिवालय में भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको हम धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है और आने वाले वक्त में तो और भी चीजें खुलेंगी सामने। गांधी साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जो कार चलाते हैं ये रियर शीशे में देखते हैं, ये आगे देखते ही नहीं है। अरे सरकार निरंतरता का काम है, अगर सरकारों में मान के चलिए कुछ पिछली सरकारों में हुआ है तो आप जांच कीजिए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, रिवर फ्रंट की जांच कहां पर है, एक्सप्रेसवे की जांच कहां पर है, जेपीएनआईसी की जांच कहां पर है? 3.5 साल हो गए आपको, बहुत सारे मसले आपने सीबीआई को हैंडओवर किए। तो सिर्फ जांच जो है वो राजनीतिक प्रतिरोध में लिया जाएगा और जांच जो है सिर्फ इस नाम से किया जाएगा कि आप अपने राजनीतिक अपोनेंट्स को जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रहार कर सके। तो मैं समझता हूं कि ये चीज सही नहीं है। किसी भी सरकार का पहला काम होता है प्रिवेंशन, डिटेक्शन। क्या ये करप्शन को प्रिवेंट कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं? अगर आप करप्शन होने के बाद भी आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपको क्या कहा जाए, मुझे बताइए। अगर करप्शन होने के बाद भी आप एक्शन नहीं लेंगे, और एक बार और मैं बता दूं अशोक जी को कि सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। सस्पेंशन किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं होती है। आप ये देखिए कि कुछ प्रदेशों में इस तरह की सिस्टम है कि वहां पर लोकायुक्त होता है और लोकायुक्त पुलिस होती है। लोकायुक्त पुलिस डायरेक्ट जो है छापे मारती है, एसआईटी नहीं बनाते हैं। जो एसआईटी उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है टाइम बाइंग एक्सरसाइजेज है, यानी टाइम खरीदा जा रहा है। मुझे आप बताइए, जो कोविड में जो पीपीटी घोटाला हुआ था जिसमें एक पत्रकार को बुला के एक पूछताछ की गई थी, उसकी जांच कहां तक पहुंची? उसके बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक घोटाला हुआ है, होमगार्ड घोटाला हुआ जिसमें फर्जी रोल जो है रोल कॉल्स बना लिए गए थे और करोड़ों रुपया जो है डकार लिया गया। कितने घोटाले उत्तर प्रदेश की सरकार में हुए, लेकिन अभी हम किसी जांच के नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। बीआरडी हॉस्पिटल में 17 नोटिस दिए थे ऑक्सीजन कंपनी ने, लेकिन मुख्यमंत्री के जिले में जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था। आज उसकी जांच क्या हुआ, क्या कुछ नहीं पता। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार का पहला काम है प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, और अगर भ्रष्टाचार निकल आए तो उसके बाद तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो सारी की सारी एक्सरसाइजेस सरकार कर रही है, ये टाइम बाइंग एक्सरसाइज है, इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। एसके वर्मा साहब, जो उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां हो रही हैं, उन कार्रवाइयों का कोई मतलब है या ऐसे ही चलता रहेगा, कार्रवाई भी होती रहेगी?
देखिए अंजीत जी, जो भी कार्रवाई हुई है उसका स्वागत करना चाहिए जी कि कुछ तो शुरुआत हुई। और मेरा अपना ये मानना है कि भ्रष्टाचार आज की तारीख में आम आदमी से लेके अधिकारियों से लेके राजनेताओं तक के मेरे ख्याल से खून में आ चुका है और उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। और अन्ना हजारे जी के जो आंदोलन हुआ था उससे एक सजगता आई थी, लेकिन उस सजगता का सदुपयोग जो गवर्नमेंट्स को करना चाहिए था वो नहीं किया गया। आज भी केवल एग्जाम्पलरी कार्रवाई की जाती है कि इतने बड़े स्टेट में जहाँ के करीब 50 या 60 हजार अधिकारी काम करता है, उसमें केवल 1 या 2 अधिकारियों के विरुद्ध अगर आप कार्रवाई कर देंगे तो उसका असर तो जाएगा, लेकिन जो इम्पैक्ट जाना चाहिए, जो पब्लिक को चाहिए, एक पब्लिक परसेप्शन है। पब्लिक परसेप्शन ये हो चुका है कि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार जहां जनता जो है वो थाना, ब्लॉक, तहसील इनके भ्रष्टाचारों से ज्यादा त्रस्त है। और हमें एक अभियान चला के कार्रवाई तो करनी चाहिए, अभियान चला के इन जांचों को गति देना चाहिए कि जो भी हम जांच कर रहे हैं, एसआईटी की जांच है, फलानी जांच है, उसको टाइम बाउंड करें और 1 महीने 2 महीने के अंदर हमें किसी रिजल्ट पर पहुंचे और जो लोग दोषी हैं उनको पनिश करें। ये बात बिल्कुल सही है कि सस्पेंड कर देना कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन सस्पेंशन का भी एक मैसेज जाता है। वो मैसेज योगी सरकार के द्वारा दिया गया है कि 2 आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया भ्रष्टाचार के आरोप में। अब जांच करके उनको पनिश भी करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ इसको व्यापक स्तर पर वो करना चाहिए कि जहां जहां इनके प्रकाश में आ रही हैं चीजें, चाहे वो रिवर फ्रंट घोटाला था या कोई भी था, उसमें तेजी से कार्रवाई करके दोषियों को इंगित चिन्हित करते हुए उसमें दंड की कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि आम जनता में ये मैसेज जा सके कि हाँ भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है। अभी आम जनता में हम वो मैसेज नहीं दे पा रहे कि कहीं भ्रष्टाचार में कोई कमी आई है या भ्रष्टाचार में कहीं रोक लगी है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनको थोड़ा तेजी से उठाया जाए। जो भी जांचें चल रही हैं उनको तेजी से समाहित किया जाए, सम्मिलित करते हुए जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रभावी कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक जनता में संदेश नहीं जाएगा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात कर रहे हैं। ओके सर। अशोक पांडे साहब, ये बात सही है कि सुल्तानपुर और गाजीपुर में आपके विधायक के लिखने के बाद जांच शुरू हुई देवमणि द्विवेदी के, लेकिन ये भी बात सही है कि आपके तमाम विधायक कह रहे हैं कि सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार हमने देखा ही नहीं। तो कुछ तो होगा ना। अब आप भी अपने अनुभव से बताइए, 3-3.5 साल में क्या महसूस किया आपने? निश्चित तौर पे जिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जानकारी हो रही है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और सस्पेंशन तो एक प्रक्रिया है, किसी चीज़ की जांच की अचानक किसी को बर्खास्त करना एक कोई नियम तो है नहीं। पहले सस्पेंशन के बाद जांच होती है, जांच के बाद कार्रवाई होती है। हम उस प्रक्रिया पे चल रहे हैं, लेकिन आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितने दिन बाद, कितना और इंतजार कर लें? शपथ लेने के बाद से ही आप बोल लेंगे? देखिए यही प्रक्रिया है, यही तो प्रक्रिया है कि हमने किया, 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई तो चैनलों पर बहस शुरू हुई। निश्चित तौर पे अधिकारियों में या भ्रष्टाचारियों में एक खौफ तो आया कि भ्रष्टाचार खौफ है सर? तो योगी कोरोना के लिए जो सामान आया था आम आदमी की मदद के लिए, उसमें आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं आपके अधिकारी। देखिए जिन अधिकारियों ने ये लापरवाही की है, ये भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए सर, पता नहीं, कार्रवाई तो सस्पेंशन ही दिख रहा है, इसके अलावा तो कोई कार्रवाई दिख नहीं रही। सुरेंद्र राजपूत साहब, मुझे एक बात बताइए। बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अरे जांच हो। ओके सर, ओके, बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। जांच कमेटी बैठ गई। आप बोलिए। एक कहते हैं ना, बड़ा पुराना एक शेर था कि रस्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। ये लोग आए थे, कहने लगे थे कि 100 दिन में हम सब काम कर देंगे, हमारे पास सारी कार्य योजना है। सच्चाई ये है कि अगर आप सरकार के शीर्ष में बैठे हुए लोग अगर भ्रष्टाचार नहीं करते हैं या उसको टॉलरेट नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। ये बात अपने आप में सच है। अधिकारी और कर्मचारी कभी भ्रष्टाचार बगैर शासकीय सहयोग के नहीं कर सकते हैं। अभी तो एक भ्रष्टाचार और खुलेगा अंजीत भाई, मैं आपको बताऊं, ये जो आपदा में अवसर है ना,
कोरोना काल में जिस तरीके से राहत नाम पर जो किचन में जो दाल चावल पल्सेज और जो ये जो चीजें खरीदी गई है ना, इस पे भी आप देखिएगा किसी दिन एक बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा कि कितने रुपए की दाल थी और कितने रुपए में खरीदी गई। 55 रुपए का ऑफिशियल प्राइस था, 80 रुपए में खरीदी गई कि 90 रुपए में खरीदी, ये भी मैं आपको आज बता रहा हूं। और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस चीज की आपको जांच करानी पड़ेगी, मानिएगा मेरी बात को। और इसमें बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के मगरमच्छ शामिल होंगे, देखिएगा। ये बगैर स्थानीय बड़े नेताओं के संभव नहीं है। चाहे ऑक्सीमीटर का घोटाला हो, चाहे पल्स का घोटाला हो, चाहे बेसिक शिक्षा में कापी किताबों का घोटाला हो, ये बगैर अशोक पांडे जी जैसे जो लोग नेता हैं लोकल, ये लोग इनके बगैर संभव नहीं है सहयोग के। अरे भाई ओफो, अरे भाई चलिए मान लीजिए आप हमें पकड़ लीजिए ना, हम तो आपको पकड़ के बता रहे हैं कि आप लोग चोर भी हैं, डकैत भी हैं, लुटेरे भी हैं, और आप सरकारी लुटेरे हैं। जिस तरीके से आप लोग डीजल और प्राइस के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं तो सरकारी लूट आप करते हैं। जिस तरीके से आप हद है अजीत भाई, ये है इनका। आखिरी में ये इस पे आ जाते हैं, जब ये कुतर्क पर आ जाते हैं तो अब ये स्थितियां हो जाती हैं। मैंने कहा ना कि बाबा भोलेनाथ की नगरी बैठकर के ये गलत बोलते हैं, किसी दिन ये पाप के भागी भी होंगे और श्राप के भागी भी होंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई अगर हमने गलत किया है उठा के जेल में डालिए, हाकिम हैं आप, लेकिन आप हमारे नाम पर खुदे कंबल ओढ़ ओढ़ कर घी पीते रहेंगे। छोटे छोटे गांव में ऑक्सीमीटर, आप बताइए, दाल जो गरीबों के लिए खरीद रहे आ रहा हूं अब्दुल हफीज साहब, ऑक्सीमीटर में आप करेंगे भ्रष्टाचार। क्या बात करते हैं, इतना पाप करेंगे आप। अरे आपके सर पर इतना पाप का बोझ रहेगा तो क्या कीजिएगा। खाली अधिकारियों को मत कहिए अशोक पांडे जी, आपके नेता शामिल हैं और स्थानीय स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक के नेता शामिल हैं इस पर। चलिए कुछ ही समय बचा हुआ, अब्दुल हफीज गांधी साहब आप बोल लीजिए, फिर इसके वर्मा साहब बोलेंगे। बोलिए अब्दुल हफीज गांधी साहब। ओके, देखिए मैं इस तर्क से कभी भी सहमत नहीं होता हूं कि एक मुख्यमंत्री ईमानदार है बाकी सब बेईमान है और वो बेईमानी कर रहे हैं, यानी ब्लेम शिफ्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। और जब पिछली सरकारों कहा जाता है तो कहा जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार है, तो ये मुझे तर्क बिल्कुल समझ नहीं आता है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप यहां पर बिल्कुल ही जो है सही तरह से काम परफॉर्म नहीं कर पा रही है और पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्लेम करना होगा। जब गोरखपुर जैसी जगह में भ्रष्टाचार हो सकता है तो फिर हर जगह भ्रष्टाचार हो सकता है। यही मुख्यमंत्री जो 2017 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी में सभी को अपनी आय का जो है वो ब्यौरा देना पड़ेगा। आज कितने लोगों ने ब्यौरा दिया मुझे बताइए। 2017 में पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, कुछ पेट्रोल पंप को सीज किया गया, उसके बाद ये कार्रवाई कहां चली गई मुझे बताइए। स्कूलों को कहा अधिकारी को उसके बाद वहां से हटा दिया गया था अब्दुल हफीज गांधी साहब, स्कूल एसोसिएशन का मैं बता रहा हूं ना जो है उस अधिकारी को उसके बाद हटा दिया गया वहां से। मैं कह रहा हूं फिर आप क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं हो रही है जी, जांच क्यों नहीं हो रही है मुझे बताइए। और फिर आप देखिए कि मेरठ का केस, करोड़ों रुपए की एनसीईआरटी की किताबें फर्जी छापी गई, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से इसलिए आपकी अरेस्टिंग नहीं होगी। आप ये देखिए वैभव कृष्णा जी ने 5 आईपीएस ऑफिसर्स पे इल्जाम लगाया था, वैभव कृष्णा जी के खिलाफ तो जो है सस्पेंशन हो गया, लेकिन वो जो 5 आईपीएस ऑफिसर थे वो 8 महीने हो गए, क्या कार्रवाई हुई मुझे सरकार बताए। उसमें सर उसमें रिपोर्ट आ गई, सबके सब वरी हो गए, तो मैं समझता हूं कि सरकार का उसमें सर रिपोर्ट आ गई, सबके सब वरी हो गए। इसके वर्मा साहब मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि हमने ये सुना है कि अफसर बड़े अच्छे को निकल जाते हैं, तो वही स्थिति तो नहीं हो गई उत्तर प्रदेश में। देखिए नहीं ऐसा है। देखिए दो चीजें हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। एक तो ये भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को चलता है। अगर हमारा ऊपर का टॉप, राजनीतिक टॉप अगर ईमानदार हो जाएगा तो नीचे के कर्मचारी अधिकारी अपने आप ना ईमानदार हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो हमारे पास तंत्र है, भ्रष्टाचार निवारण संगठन है एक, उसको और सुदृढ़ करने की, प्रभावी करने की जरूरत है, जिससे कि एक भय रहे कि नीचे कभी भी कोई भी आदमी छापा मार के आपको पकड़ सकता है भ्रष्टाचार करते हुए। उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है। तीसरे, एक लोकायुक्त जो है वो यहाँ पर बड़ा कमजोर बनाया हुआ है। लोकायुक्त की परिधि में क्योंकि मंत्री एमएलए सभी आ जाते हैं, तो उसको भी सुदृढ़ करने की जरूरत है कि लोकायुक्त जो है जांच करे, और लोकायुक्त अगर जांच में पॉलिटिकल लोगों को भी पाता है या बड़े अधिकारियों को भी पाता है तो उनके लिए भी दंड की व्यवस्था हो। तो मेरा अपना ये मानना है कि एक परसेप्शन है ये, और ये परसेप्शन इस स्टेट के बारे में ये हो चुका है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जो भी योगी सरकार ने अभी जो 2-3 कार्रवाई की है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इसको देखते हुए कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे